नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर यानी लेटर का मतलब होता है पत्र, यानी एक पत्र। टू गॉड भगवान के लिए, यानी सीधा सीधा हो जाएगा भगवान के लिए पत्र। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि क्या आप कभी भगवान के लिए पत्र लिख सकते हैं, या फिर क्या आप कभी भगवान को कॉल करके उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ऐसा तो अब तक हुआ ही नहीं है। तो ये चैप्टर ऐसी कौन सी बात हमें बताने वाला है जो आज तक नहीं हुई। चलिए इस चैप्टर को पढ़कर समझते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या कहते हैं कि द हाउस, वहाँ घर, द ओनली वन, एकमात्र था या फिर अकेला था, इन द एंटायर, संपूर्ण वैली, घाटी में। तो संपूर्ण घाटी में वह घर द ओनली वन, अकेला था। ठीक है, यानी वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। और कहाँ था? सैट, ये स्थित था, ऑन द क्रिस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की। और ये एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो ये हो जाएगा कि वह घर ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, क्योंकि चोटी पर था तो इसलिए वो कहते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड, यानी कोई भी व्यक्ति सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब यहाँ पे धान से है, राइप कॉर्न का मतलब है पके हुए धान की फसल को। ठीक है, डॉटेड विद द फ्लावर, जिन पर लदे हुए फूल, द टालवेज, हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, या गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, जिन पर लदे हुए फूल एक अच्छी फसल का वादा करते थे। तो ये सिंपल हो जाएगा कि वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से, यानी इस पहाड़ी की ऊंचाई से, तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए धान के खेतों को देख सकता था, जिन पर लदे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउन पोर का मतलब बरसात होता है, थोड़ी सी बरसात, और अथवा एटलीस्ट, कम से कम, अ शावर, थोड़ी सी बौछार की, यानी अगर बरसात ना हो पाए तो बौछार हो जाए, इतनी भी काफ़ी थी। तो ओनली थिंग अर्थ नीडेड, पृथ्वी को यानी धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, और वह थी बरसात की, या फिर कम से कम एक बौछार की। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि अर्थ, पृथ्वी को, ओनली थिंग नीडेड, केवल एक डाउनपोर, केवल एक बरसात की, और अथवा एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक बौछार की नीडेड आवश्यकता थी। क्लियर हो गया कि पृथ्वी को केवल एक बरसात की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लेंचो, लेंचो आपकी इस कहानी का हीरो है। ठीक है, तो सारी सुबह लेंचो, हु, जो न्यूज जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स, यानी नथिंग एल्स, यानी उसने कुछ भी नहीं किया, बट शी, सिवाय देखने के, द स्काई, आसमान को, सिवाय आसमान को देखने के, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो सारी सुबह लेंचो, लेंचो आपकी इस कहानी का हीरो है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने आसमान को उत्तर पूर्व दिशा में, आप इसको ऐसे पढ़िए कि जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। क्लियर?
हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट द सी, देखने के, द स्काई, आकाश को, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने वाला है सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी या फिर औरत कह लीजिए, वुमेन का मतलब औरत होता है, तो कहता है कि औरत, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी गेट मिलने वाला है। द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, शपर, रात्रि का भोजन या फिर रात का भोजन, वह महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो या फिर परमात्मा ने चाहा तो। ठीक है। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, अंटिल, जब तक कि, द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड देमाल, उन सभी को नहीं बुलाया, देमाल उन सभी को, कॉल्ड नहीं बुलाया, जब तक कि उस महिला ने उन सब को नहीं बुलाया। क्या कहती है कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ या फिर खाने के लिए आ जाओ। फिर से रिवीजन कर लेंगे ताकि डाउट्स ना हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, औरत, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर देती है, यस, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान ने चाहा तो या फिर हाँ, परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वुमेन, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, मील भोजन के, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट, जस्ट एज, जैसा कि, तो भोजन के दौरान जैसा कि, लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन, बरसात की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूग, बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, दिख रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। द एयर, हवा, वाज फ्रेश, ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति यानी लैंचो, वह व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि वो कारण क्या है वो आगे लिखते हैं, देन टू हैव प्लेजर, प्लीजर को, आनंद को, फीलिंग, महसूस करने के लिए, रेन, बरसात के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। तो ये फॉर नो अदर रीजन, इसको साइलेंट कर देंगे सीधा सीधा, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि कोई और कारण नहीं था, बल्कि वो बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। ठीक है, तो वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात के आनंद को फील करने के लिए, बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए, वेंट आउट, बाहर गया। ठीक है, नो अदर रीजन का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई और कारण नहीं था, बल्कि वो बरसात में भीगना चाहता था। तो इसको बढ़ा चढ़ा के कहने से कोई मतलब नहीं, इसको साइलेंट कर देंगे। ठीक है, सीधा सीधा ये कहा गया कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर चला गया। ठीक है, तो वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात के आनंद का, प्लेजर, आनंद का अनुभव करने के लिए, वेंट आउट, बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न, एंड वेन, और जब ही रिटर्न, वो वापस लौटा, ही एक्सप्लेन्ड, तो उसने कहा, और जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब बरसात की बूंदें, आर नॉट, नहीं है, दीज, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से फॉल हो रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं, ये जो आकाश से गिर रही हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं।
किसान के कहने का मतलब ये है कि अब बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो इस फसल को बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, वो 10 सेंट के सिक्के हैं। देखिए हमारे यहाँ पे तो रुपया चलता है, लेकिन सेंट भी एक मुद्रा है, ठीक है। तो 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और छोटी बूंदें आर 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन भाव, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही उसने रिगार्डेड द फील्ड, खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए धान के। तो पके हुए धान के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, जिन पर फूल लदे हुए थे, ठीक है। तो जिन पर फूल लदे हुए थे, ड्रैप्ड इन कर्टेन, और ये कर्टेन एक चादर में ड्रैप्ड लिपटे हुए थे, ऑफ रेन, बरसात की, और ये बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। इसका मतलब ये है कि उसने संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ अपने खेतों को देखा, और उसने देखा कि उसके जो खेत हैं उसकी फसल बहुत अच्छी है, और उस फसल पर अच्छे फूल हैं। फूल का मतलब यहाँ पर ये है कि सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं तो इस कॉर्न का मतलब मकई भी होता है, और इस कॉर्न का मतलब धान भी है, ठीक है। तो मकई जो होती है ना, वो फूलों की तरह ही आती है। जैसे कोई भी फल लगता है तो फल से पहले फूल आते हैं और फिर फल लगता है। तो वो कह रहे हैं कि उन पेड़ों पर फूल लदे हुए थे, ठीक है। फूल लदे हुए थे, इसका मतलब ये है कि फसल अच्छी थी। तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पके हुए धान के खेतों को देखा, जिन पर फूल लदे हुए थे, ठीक है। ड्रैप्ड, और ये लिपटे हुए थे, इन कर्टेन, चादर में, ऑफ रेन, बरसात की, और ये बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। कहने का मतलब बरसात हो रही हो तो आप बहुत दूर से किसी चीज़ को देखें तो वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए धान के खेतों को देखा। ये एकदम सटीक और सरल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। और अलॉन्ग विद द रेन, बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, लग रहे थे, न्यू, नए, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। देखिए चांदी भी सफ़ेद होती है और ये बर्फ़ भी सफ़ेद ही होती है। तो वो अब कह रहे हैं कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉय, सब जब ओले पड़ते हैं ना तो घरों में जो बच्चे होते हैं वो उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए भागने लगते हैं बाहर भीगते हुए, उनको अच्छा लगता है। तो वही वो कहते हैं कि द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बरसात में एक्सपोज होते हुए, बरसात में भीगते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, इन जमे हुए पल्स को, मोतियों को। फ्रोजन मतलब जमे हुए, पल्स मतलब मोतियों को। इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बरसात में भीगते हुए, रन आउट, बाहर दौड़े, ठीक है। तो लड़के इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े। इट्स रियली, ये वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, नाउ, अब यहाँ वास्तव में, गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, अब यहाँ वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, यानी व्यक्ति कौन, लैंचो ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास, लेकिन ये नहीं गुजरा, क्विकली, जल्दी, लेकिन यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, ओलों की रेड, बरसात होती रही। एक घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में,
द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और होल संपूर्ण वैली घाटी में, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड, खेत वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एज, जैसे या फिर मानो, इफ कवर्ड, इन्हें ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक से। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। ठीक है, यानी सीधा सीधा कि खेत सफ़ेद हो गए थे जैसे वहाँ नमक से ढक दिए गए हो, पूरा खेत एकदम सफ़ेद था। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड, शेष नहीं बचा था, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। ठीक है, यानी सारे पत्ते पेड़ों के झड़ गए थे। द कॉर्न, वह फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, झड़ गए थे या फिर गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो शो, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। विन द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास्ट, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया या फिर जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के, वह अपने खेतों के मध्य में या फिर वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड, और बोला, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, और अपने बेटों से बोला, क्या बोला कि अ प्लग, एक झुंड, ऑफ लॉक्टस, टिड्डियों का, टिड्डियाँ होती हैं अगर खेतों में पड़ जाए तो पूरी पूरी फसल खा जाती है। ठीक है, किसान की दुश्मन मानिए इनको। ठीक है, तो लॉक्टस मतलब टिड्डियों का, टिड्डियों का एक झुंड भी, देखिए पहले रिवीजन कर लेते हैं कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। देखिए यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी इमेज होगी कि कैसे अपने खेतों के बीच में वो खड़ा है और बहुत परेशान है। वो क्या कहता है अपने बेटों से कि अ प्लग, एक झुंड, ऑफ लॉक्टस, टिड्डियों का, टिड्डियों का एक झुंड भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक, टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल्स, लेकिन ओलों ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी लेफ्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, है मतलब पास होना, नो कॉर्न, कोई फसल पास नहीं होगी, अर्थात इस साल वी, हमें, हैव नो कॉर्न, बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा, वो कह रहा है कि हमारे पास अनाज नहीं होगा, अर्थात दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार चली गई, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु, जो, कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल, हम सभी, गो हंगरी, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। ओरल कंप्रिहेंशन चेक है, इसको छोड़ देंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बट, लेकिन, इन द हार्ट, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु, जो, लिव्ड, रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, उस एकांत, सॉलिटरी मतलब एकांत, अकेला, उस एकांत हाउस, घर में, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र होप, आशा थी, एकमात्र आशा थी या फिर केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता या फिर भगवान से आशा कह सकते हैं।
क्लियर हो गया कि उन सभी के दिलों में, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, या फिर आप कह सकते हैं कि भगवान से आशा। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इतना मत घबराओ। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि टोटल लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता। इतने परेशान मत हो, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट, और यही देशे, लोग कहते हैं, लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, लोग यही कहते हैं। ठीक है, आपने लोगों को कहते सुना होगा ये बात। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात या फिर पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में थॉट सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की आशा। ठीक है, उसे आशा थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, या फिर भगवान से सहायता, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज, जैसा कि ही, उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन वॉट, भले ही, इज डीप, ये बात किसी गहराई में छुपी हो, इन वंस कॉन्साइज, किसी व्यक्ति के हृदय की, वंस कॉन्साइज, किसी व्यक्ति के हृदय में छुपी हुई बात को भी भगवान की आंखें देख लेती हैं, ऐसा उसे लोगों ने बताया था। पूरा जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में छिपी हो। ठीक है, अर्थात भगवान सब जानते हैं। ठीक है, तो उनको सब पता है, भले ही आप उनसे कोई बात छुपाएं, लेकिन उनको पता है। ठीक, तो वो चीज़, तो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि ये हो गया, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो। ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था। अर्थात आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था, यानी वो बहुत मेहनत करता था। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक जानवर की तरह वर्क करता था, काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में, वह एक जानवर की तरह खेतों में काम करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, एकदम सुबह सुबह ही। ठीक है, तो सुबह सवेरे कह लीजिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह खुद कस्बे में लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल दिया। डाक एक लाल रंग का डब्बा होता है, इमेज में आप देख सकते हैं। अपने पिताजी से पूछिए, अब तो एसएमएस का ज़माना आ गया, तो डाक खत्म हो गया, लेकिन एक लाल रंग का डब्बा होता था, उसमें चिट्ठी लिखकर लोग ले जाते थे और डाल देते थे। ठीक है, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस, कम, ये कुछ भी बिल्कुल भी कम नहीं था, इट वॉज नथिंग लेस, ये बिल्कुल भी कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए पत्र से कम। देखिए, ये सीधा सीधा हो जाएगा कि लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए पत्र से, लेस, कम, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, अर्थात उसने सीधा सीधा भगवान को एक पत्र लिखा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ
परमात्मा को या फिर भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अर्थात ये सिर्फ एक पत्र था जिसमें भगवान के लिए कुछ बातें लिखी गई थी। तो यहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से कम, लेस मतलब कम, तो भगवान को लिखे गए पत्र से कम नथिंग, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए। गॉड भगवान, ही ब्रॉट उसने लिखा, इफ़ यू यदि आप डोंट हेल्प मी मेरी मदद नहीं करेंगे, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली तो मेरा परिवार एंड आई और मुझे विल गो हंग्री भूखा रहना पड़ेगा दिस ईयर इस साल, तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज चाहिए। 100 पीसोज एक मुद्रा का नाम है, हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 रुपया चाहिए, वो कहता है कि मुझे 100 पीसोज चाहिए। ठीक है, आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो, शो मतलब होता है बोना, माई फील्ड मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, मेरे खेतों को अगेन शो दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और जिंदा रहने के लिए, अनटिल जब तक कि द क्रॉप फसल कम्स तैयार नहीं हो जाती, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन्स ओलो ने, फिर डैश 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 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी उसने लिखा कि ओलो ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें उसने उस पत्र में लिखी थी। ठीक है, तो भगवान उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टोन्स, क्योंकि ओलो ने। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीसोस का मतलब भी लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो अमेरिका वगैरह की ये करेंसी है, हमारे यहाँ तो रुपया चलता है सीधा सीधा। ठीक है, चलिए। ही रॉट उसने लिखा, टू गॉड भगवान के लिए। ठीक है, ऑन द इनवलॉप लिफाफे पर। देखिए लिफाफा क्या होता है, लिफाफा जिसके अंदर पत्र को डाला जाता है। सबसे पहले आपको अगर कभी कोई पत्र आया हो आपके नाम, तो सबसे पहले आप लिफाफे को फाड़ते हैं ऊपर और फिर उसके अंदर से पत्र निकालते हैं। ठीक है, तो वो होता है लिफाफा। जैसे आप शादियों में जाते हैं तो आपको 100-200 रुपये एक लिफाफे में बंद करके दिए जाते हैं ना, वो चीज़। ठीक है, तो वो होता है लिफाफा। क्लियर। ही ब्रॉट उसने लिखा, टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द एनवलप लिफाफे पर। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर डाला। पुट द लेटर, पत्र को इनसाइड लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी घबराया हुआ, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, डाक घर पहुंचकर, ही प्लेस्ड द स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाई। ठीक है, ऑन द लेटर, पत्र पर। उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई। स्टैम्प का मतलब मोहर होता है, लेकिन हम लोग स्टैम्प को स्टैम्प ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट, और इस पत्र को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। ठीक है, मेल बॉक्स वही लाल रंग का डब्बा। ठीक है, तो डाक घर पहुंचकर या फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, आप पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है, डाक घर पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई या फिर उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब देखिए अब डाक घर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से एक, हु जो वाज अ पोस्टमैन, एक डाकिया था। तो डाक घर के वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी डाक घर के कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प, और मदद भी किया करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर में, और डाक घर में मदद भी किया करता था, सहायता भी किया करता था। तो डाक घर के कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर के कामों में मदद भी किया करता था, वेंट टू हीज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली का मतलब होता है जोरों से हंसता हुआ, जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, शो मतलब दिखाना, ही मतलब उसे, और उसे दिखाया द लेटर, पत्र, टू गॉड भगवान के लिए, और भगवान के लिए लिखे गए पत्र को शोड हिम, उसे दिखाया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डाकघर के कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद भी किया करता था, वो जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसे भगवान के लिए लिखे गए पत्र को दिखाया।
नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, अपनी पूरी, ऐसे कह सकते हैं कि अपनी पूरी नौकरी में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान हैड ही नोन, उसने नहीं जाना था, दैट एड्रेस, इस पते को, उसने यह पता कभी नहीं देखा था। कभी किसी ने भगवान को पत्र नहीं लिखा, आपने भी कभी भगवान को कॉल करने की कोशिश नहीं की होगी, ये किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं किया था ऐसा, ठीक है। तो वो कहता है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान, ही हैड नॉन दैट एड्रेस, उसने इस पते को कभी नहीं देखा था। एड्रेस मतलब पता। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, अफेटिक, मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है देखिए, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। फ्रेंडली मतलब जो मित्रवत होते हैं, और प्लीजेंट मतलब खुश मिजाज, ठीक है। तो एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल के दो मतलब होंगे, मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज यानी सज्जन। तो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज फेलो व्यक्ति था। तो पोस्ट मास्टर एक मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर एक मोटा और सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंस पड़ा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाते हुए, जैसे हम ये थपथपा रहे हैं इसको, ठीक है। तो टैपिंग दैट लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, ऑन डेस्क, अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर, और अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, ठीक है। वह भी जोरों से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश्वास, आई मुझ में भी, आई हैड द फेथ, विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह। काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता। हु रॉट, जिसने लिखा है दिस लेटर, इस पत्र को, ठीक है, जिसने इस पत्र को लिखा है। क्या अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह, जिसने इस पत्र को लिखा है, ईश्वर में विश्वास होता, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि काश मुझ में भी ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास होता जैसा विश्वास इस व्यक्ति में है जिसने इस पत्र को लिखा है। क्लियर। तो ऐसा पढ़ लेते हैं कि क्या अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी परमात्मा के लिए ऐसा ही विश्वास होता जैसा विश्वास इस व्यक्ति में है जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग, अब जो शुरू करना चाहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, जो पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है विद गॉड, भगवान के साथ, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है, यानी पत्र के माध्यम से बातचीत करना चाहता है, ठीक है। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना डगमगा जाए, द राइटर्स, लेखक का फेथ, विश्वास इन गॉड, भगवान में, इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। देखिए ये क्या है कि इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना डगमगा जाए, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास इन गॉड, भगवान में, यानी इसीलिए पत्र लेखक का भगवान पर विश्वास ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए, ठीक है। भाई अगर उसको उत्तर नहीं मिलता उसके पत्र का, तो उसका विश्वास डगमगा जाता ना भगवान में, कि भाई भगवान ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन, लेकिन जब ही ओपन इट, उसने इसे खोला, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, की उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता है, देन गुड विल, अच्छी भावना, इंक, स्याही, एंड पेपर, कागज के अलावा। उसको पैसे भी चाहिए थे ना, एक पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए, नेक भावना थी उसके पास, स्याही और कागज की ज़रूरत होती है। लेकिन उसने जब उस पत्र को खोला तो उसे पता चला कि नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है।
बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी किसी और चीज की आवश्यकता है। नीडेड मतलब आवश्यकता है, समथिंग मोर किसी और चीज की। बट ही लेकिन स्टक था, वो अडिग था टू हिज रिसोल्यूशन, अपने रिसोल्यूशन पर, अपने निश्चय पर, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद गिव दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज, और ऑफ हीज अपने सेवरल फ्रेंड्स बहुत से मित्रों से, और अपने बहुत से मित्रों से या फिर अपने अनेकों मित्रों से वर ऑब्लाइज्ड, उसने कहा टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ देने के लिए कहा। उसने अपने अनेकों मित्रों से कुछ देने के लिए कहा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में, ठीक है, तो दान के रूप में कुछ देने के लिए कहा। इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने इसे खोला तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी किसी और चीज की आवश्यकता है, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। ठीक है, वो अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव्स पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हीज, और अपने अनेकों मित्रों से वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए कहा, और अपने अनेकों मित्रों से दान के रूप में कुछ देने के लिए कहा। अब क्या कहते हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए ये असंभव था, टुगेदर इकट्ठा कर पाना द 100 पीसोस, 100 पीसोस, उसके लिए 100 पीसोस गैदर टुगेदर इकट्ठा कर पाना इम्पॉसिबल, असंभव था। ठीक है, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज सका, द फार्मर, किसान को, इसीलिए वह किसान को भेज सका। ओनली लिटिल, थोड़ा सा अधिक, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो ही एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल अधिक, मोर देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक, यानी सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसीलिए वह किसान को लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा धन, सेंड, थोड़ा सा ज्यादा धन ही भेजने के एबल, योग्य हो सका। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि वो ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से ज्यादा मतलब 50 होता है 100 का आधा, तो आधे से ज्यादा यानी 70 या फिर 70 या फिर 60 या फिर 75 या फिर 80, तो आधे से ज्यादा हो गया ये। ठीक है, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही धन भेजने के योग्य हो पाया। ठीक है, ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा इन इनवलप, एक लिफाफे में, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, इस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इन पैसों के साथ अ लेटर, एक पत्र भी रखा। कंटेनिंग ऑन ए सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टुगेदर द 100 पीसोस, 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक धन ही भेजने के योग्य हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इन पैसों के साथ अ लेटर, एक पत्र भी कंटेन किया, एक पत्र भी रखा, और इन पैसों के साथ एक पत्र भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था,
गॉड, परमात्मा या फिर भगवान। फिर ओरल कंप्रेंशन को छोड़ देंगे, नीचे आ जाएंगे। फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो आ गया, लेंचो आ गया अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल थोड़ा सा जल्दी आ गया वो, ठीक है। टू आस्क, यह पूछने के लिए, देयर की क्या लेटर कोई पत्र आया है, फॉर हिम उसके लिए। तो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम आ गया अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी। तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लेंगे कि अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी ही आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने हिमसेल्फ, डाकिये ने खुद, हु हैंडेड द लेटर, पत्र दिया, टू हिम उसे, डाकिये ने खुद उसे पत्र दिया, वही डाकिया जो हंस रहा था, ठीक है। तो उस डाकिये ने खुद, इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने हिमसेल्फ खुद, हैंडेड द लेटर, पत्र दिया, टू हिम उसे, हिम लगा है लेंचो के लिए। तो डाकिये ने खुद उसे पत्र दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने किया हो अ गुड डीड, कोई अच्छा कार्य। जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड, वो भी देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह भी अपने ऑफिस से देख रहा था, वह अपने दफ्तर से देख रहा था। तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंस की अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वहाँ भी अपने ऑफिस से देख रहा था, वहाँ भी अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नहीं दिखाया, लेंचो ने नहीं दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, या फिर लेंचो थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ, ऑन सीइंग, देखकर द मनी, पैसों को देखकर लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी, ठीक है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, भगवान के प्रति उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी, उसे लगा भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, ठीक है। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना, द मनी, पैसों को, लेकिन जब उसने पैसों को गिना, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, वो मना करेंगे, और ना ही वो मना करेंगे लेंचो को, और ना ही वो लेंचो को मना करेंगे, वाट, जो ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की है, और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से डिनाइड, मना करेंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान के पास तो बहुत पैसा है, वो जिसको जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं। तो वही वो कह रहा है कि भगवान कभी भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे। फिर से समझ लीजिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसों को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो कभी मना करेंगे लेंचो की व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, प्रार्थना को स्वीकार करने से, और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते थे, ठीक है। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते थे, और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते थे, ठीक है। अब लेंचो क्या कर रहा है वो देखिए। इमीडिएटली, तुरंत ही या फिर शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया।
टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर कागज एंड इंक और स्याही। तुरंत ही लैंचो खिड़की के पास स्याही और कागज मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग, पब्लिक मतलब आम जनता, राइटिंग टेबल लेखन टेबल पर, लेखन मेज पर, टेबल का मतलब होता है मेज, राइटिंग मतलब लिखना, तो पब्लिक राइटिंग टेबल आम जनता लेखन टेबल पर, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होती है, वहाँ पर बैठकर कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ठीक है, सबके लिए होता है वो, पब्लिक राइटिंग टेबल है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखन टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, राइट मतलब लिखना, ही उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, उसकी ब्रोज जो थी, उसकी भौहें जो थी, ब्रिंकलिंग सिकुड़ गई थी, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, कॉस्ट कोशिश या फिर प्रयास करने की वजह से, बाय द एफर्ट, उसके एफर्ट को, उसके देखिए, ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके आइडियाज, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से, विथ मच ब्रिंकलिंग हिज ब्रोज, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, आपका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि आप गुस्सा हैं, तो वही वो है कि वो गुस्सा है, उसकी भौहें सिकुड़ रही हैं, ठीक है। तो उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से, मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। क्लियर हो गया। तुरंत ही लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, अर्थात जब उसने पत्र पूरा लिख लिया, ठीक है, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसने एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिख, जिसे उसने चाट कर देन अफिक्स चिपका दिया, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, ठीक है। देखिए, व्हेन ही फिनिश, जब उसने अपना पत्र लिख लिया, जब उसने अपना लिखना पूरा कर लिया, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उसने अपना पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिख्ड, और जिसे उसने चाट कर देन अफिक्स चिपका दिया। द एनवलप, लिफाफे पर, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है अपनी हथेली से मारकर। जैसे आप गम वगैरह से कोई चीज़ चिपकाते हैं तो आप अपनी हथेली से मारते हैं ना उस पर, तो वही चीज़, जिससे उसने चाट कर लिफाफे पर अपनी हथेली से मारकर चिपका दिया। सीधा सीधा ये ऐसा हो जाएगा कि जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर हथेली से मारकर चिपका दिया। यहाँ पर देखिए, ये पत्र वगैरह मांगने गया है, अपना पत्र दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं आगे। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल, गिरा इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, और उसने इसे खोला। पोस्ट मास्टर गया और उसने इसे खोला, या फिर पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। तो जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेट, इस पत्र में लिखा था, क्या लिखा था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, भगवान जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे मिले हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है कि कितने पीसोस लैंचो को मिले थे, तो याद रखिएगा उसे 70 पीसोस मिले थे। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। रेस्ट मतलब बाकी के पैसे भी, सेंड मी, मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे आवश्यकता है इन पैसों की, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इस पत्र में लिखा था, भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा, टू मी, यानी बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, मेल से, लेकिन मुझे इन पैसों को मेल से मत भेजिएगा, ठीक है।
बाकी पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स हैं डाकघर में के कर्मचारी। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह, ठीक है, चोर हैं भी कह सकते हैं, लैंचो लैंचो। देखिए ध्यान से समझिए, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, डाक से, लेकिन बाकी पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का समूह है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। लैंचो, लास्ट में उसने लिखा लैंचो। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके मुझे बताइएगा। और सच्ची बात तो ये है कि क्या सच में डाकघर के कर्मचारी चोर थे? आपको क्या लगता है मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्या सच में डाकघर के कर्मचारी चोर थे। इसका उत्तर आप खुद दीजिए, सोचिए, समझिए और फिर इसका उत्तर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।